शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमादटाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि साधु साधु साधु। आज हमारे बीच शारदा सुरेश दोनों आए हैं। एक अच्छे उपासक हैं दोनों, पति पत्नी। आज इस कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं, उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध को बार बार नमन है। नमन है बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी को और यहाँ उपस्थित प्रबुद्ध श्रद्धावान उपासिकाएं और प्रज्ञावान उपासक बंधुओं, आप सबको मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अपनी बात शुरू करूं इसके पहले यह कहना चाहूंगा, मान लो कहीं भोज हो रहा हो, दावत हो रही हो, कहीं शादी ब्याह हो और दावत में आप गए हो, तो दावत में कड़ाहा भर भर के सब्जी है, रोटी है, खीर है, पूड़ी है, बहुत सारा सामान होता है। क्या वो कड़ाहा भर कर के पूरा सामान अपने पत्तल में रख लेते हैं? क्या नहीं रखते हैं। क्या करते हैं, जितना आपको जरूरत है उतना ही
आप लेते हैं। जरूरत कितनी? जितना हमारे पेट में समा जाए, जितनी हमारी भूख है, उससे हम अपना भोजन ले लें। इसलिए दावत में जितना रसगुल्ले रखे हुए हैं कढ़ा में, उन सबों को हम छोड़ देते हैं और 1 या 2 रसगुल्ला ले लेते हैं। अगर मान लो डायबिटीज है तो हम उसको भी छोड़ देते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जरूरत के मुताबिक जितनी हमको जरूरत है उतना ही हम सामान खाने के लिए जमा कर लेते हैं या हम अपने पत्तल में रख लेते हैं और खा लेते हैं। मान लीजिए कहीं बहुत लोहा कंकड़ पड़ा हो, बहुत सारा कंकड़ पत्थर पड़ा हो, लोहे की सरिया पड़ी हो, लेकिन उन लोहा और कंकड़ और लोहे की सरियों के बीच आपको काय की जरूरत है? मान लो सिलाई की मशीन शारदा चलाती हैं तो उनको सुई की जरूरत है, तो उन लोहे की सरियों में आप क्या ढूंढेंगी? वो ढूंढेंगी सुई, जिससे हम अपना कपड़ा सिलाई कर लें, है ना? नहीं, ऐसे ही माचिस की डब्बियां दुनिया भर की रहें, लेकिन आपको चूल्हा जलाना हो तो आप एक दियसलाई निकालती हैं और उससे अपना काम चलाते हैं। भगवान बुद्ध ज्ञान के बारे में भी ऐसा ही कहते हैं। उनका कहना है कि संसार में ज्ञान बहुत पड़ा हुआ है, संसार में ज्ञान बहुत फैला हुआ है। एक बार भगवान बुद्ध से पूछा किसी ने, आप तो सर्वज्ञानी हैं, तीनों लोक के ज्ञाता हैं, आपको सभी चीजों की जानकारी है, लोक परलोक की, यही नहीं तीनों काल के बारे में आप जानते हैं, अपने जन्मों के बारे में जानते हैं, दूसरे के जन्मों के बारे में जान लेते हैं, तो आपका ज्ञान कितना है? उन्होंने कहा चलो तुम्हें बताते हैं। समंदर के पास ले गए और वहां पर समंदर के पास जो रेतियां पड़ी हुई थी, उस रेतिया में से एक मुट्ठी उठा करके बुद्ध ने दे दिया कि मुझे इतना ही ज्ञान प्राप्त है। कितना? एक मुट्ठी भर। जो ज्ञान हमको अहंकारी बना दे वो ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान हमारे भीतर गर्व पैदा करे वो ज्ञान नहीं है। जिस ज्ञान को हमने प्राप्त करके अपने दुखों को नहीं काट सके, अपने फंद को नहीं काट सके, तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। प्रज्ञा और ज्ञान में क्या अंतर है? पहले भी मैंने बताया है और आज भी बताऊंगा। प्रज्ञा और ज्ञान में क्या अंतर है? ज्ञान किसी चीज के बारे में जान लेना। किसी चीज के बारे में जान लो कि भाई ये आग है, ये गर्म है, ये जलाती है। ये हमको क्या हुआ? आग के बारे में ज्ञान हो गया। लेकिन उस आग से हम करें क्या? चूल्हा जला लेंगे, खाना बना लेंगे और अपने बहुत काम कर लें। तो ज्ञान हमको सिर्फ जानने की बात बताता है कि ये चीज ऐसी है। एक किसान खेत में गया और खेत में जाकर फसल उसकी खड़ी हुई है, गेहूं पक के खेत में। अब उस खेत को काटना है। कैसे काटेंगे? कैसे काटेंगे? एक हाथ से
गेहूं की बाली को पकड़ेंगे। क्या गेहूं की बाली को पकड़ने से ही खेत की फसल कट जाएगी? नहीं कटेगी है। और अगर हम इस हाथ को छोड़ दें और हाथ में हंसुआ ले लें और उसको मारें फसल के ऊपर, तो क्या इससे फसल कट जाएगी? उससे भी नहीं कटेगी। तो फसल कैसे कटेगी? किसान जानता है, एक हाथ से पकड़ूंगा और दूसरे हाथ में हंसुआ लेकर के, औजार लेकर के उसको काटूंगा। तो एक हाथ से पकड़ना, समझना, जान लेना, उसके बारे में सब कुछ जानकारी पूरी तरह से हासिल करना क्या कहलाता है? ज्ञान कहलाता है। लेकिन ज्ञान से काम नहीं चलता। हमको फसल काटनी है, इसके लिए हंसुआ होना जरूरी है। ज्ञान के साथ प्रज्ञा होना जरूरी है, सील होना जरूरी है, समाधि होना जरूरी है। हंसुआ जो है वो हमारा सील और समाधि है। हम उसके द्वारा फसल को काट सकते हैं। सील नहीं है, जागरूक नहीं है आप, तो आप फसल को काट नहीं सकते। तो एक हाथ से हम फसल को पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से काटते हैं। काटने का अर्थ फसल को काटते हैं और फिर आप उसको खलिहान में ले जाते हैं। तो जानना क्या हुआ? ज्ञान है। और अपने दुखों को काटना, अपने फंदों को काटना, अपने दुखों को मिटाना और अपने को स्वस्थ रखना, ये क्या है? यही प्रज्ञा है। ज्ञान और प्रज्ञा में यही अंतर है बंधुओं। तो अगर ज्ञान नहीं है तो काम नहीं चलेगा, और प्रज्ञा नहीं है तो आप उस ज्ञान का करोगे क्या? उस ज्ञान का क्या लाभ जिससे आपने अपने जीवन में दुखों को नहीं काटा? इसलिए बुद्ध ने दुखों को काटने की बात कही है। तो मैं फिर अपनी बात वहीं पर ले चलूं कि हमको जितनी जरूरत है उतना ही ज्ञान चाहिए। दुनिया भर के ज्ञान की हमको जरूरत नहीं है। ये इस सृष्टि को किसने बनाया? ईश्वर है कहां पर है? तीन लोक में ऊपर कहां, किस मंजिल पर रहता है? स्वर्ग कहां है? नरक कहां है? मोक्ष कैसे मिलता है? और स्वर्ग में देवता क्या करते हैं? इन फालतू बातों को भगवान बुद्ध ने नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि जितना तुम्हें जरूरत है उतने से अपना काम चलाओ। भगवान बुद्ध का ज्ञान सीमित है। हमको अपना प्रोग्रेस कैसे करना है, हमको अपने जीवन में उद्धार कैसे करना है, हम अपना विकास कैसे करें, हम अपने समाज का विकास कैसे करें, अपने देश का विकास कैसे करें, अपने परिवार का विकास कैसा करें, अगर ये करना है तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि सीलों का पालन करो। जो 5 सीलों का पालन करेगा उससे ही लाभ होगा। इसलिए भगवान बुद्ध दृष्टा थे, साक्षात चीजों के बारे में बताते थे कि ये चीज साक्षात है, इसके बारे में जानो। भगवान बुद्ध, अंत में एक कहानी छोटी सी सुनाकर बात को विराम दूंगा। भगवान बुद्ध उस समय जंगल जा रहे थे। भिक्षु संघ साथ में था। साथ में चलते चलते जंगल में आनंद पीछे पीछे थे। आनंद उनके परम शिष्य थे। तो चलते चलते उनको क्या याद आ गई? उन्होंने देखा
कि पेड़ों, जंगल में पेड़ों के पत्ते गिरे हुए, बुद्ध ने थोड़े से पत्ते उठाए, आनंद से पूछा, आनंद, ये जो पत्ते पड़े हुए हैं यहाँ पर, ये पत्ते जो नीचे गिरे हुए हैं वो पत्ते ज्यादा हैं या पेड़ों पर लगे हुए पत्ते ज्यादा हैं? आनंद कहते हैं, भगवान, नीचे जो गिरे हैं ये थोड़े से पत्ते, लेकिन पेड़ों पर जो पत्ते हैं वो बहुत है, असंख्य। शायद इसीलिए किसी ने कहा हो, ठीक है जाइए, किसी ने कहा होगा कि तुम्हें आम से मतलब है, पत्ते या पेड़ गिरने से क्या लाभ? कहते हैं ना, कहावत है, तुम्हें आम खाने, आम खाओ, पत्ते गिरने से क्या फायदा, या पेड़ को गिरने से क्या फायदा? तो बंधुओं, जो पत्ते पड़े हुए थे, बुद्ध ने कहा, पत्ते ये नीचे गिरे हुए, ये मेरे हाथ में पत्ते हैं, ये ज्यादा है या पेड़ पर ज्यादा है? पेड़ों पर ज्यादा है। आनंद कहते हैं, निश्चय ही भगवान, ये नीचे पड़े हुए पत्ते थोड़े से हैं और ऊपर जो पत्ते लगे हुए हैं वो ज्यादा है। तो आनंद, मैं यही अपनी देशना देता हूं कि जितने पत्ते पड़े हुए हैं यही ज्ञान है। इस थोड़े से ज्ञान से तू अपना काम चला ले, और ज्यादा ज्ञान की खोज में लगा रहेगा और तर्क करेगा, ज्यादा ढूंढा ढांडी करोगे तो भटक जाओगे, जंगल में भटक जाओगे। भगवान बुद्ध ने ये बात कही। मालूक्य एक बड़ा तार्किक बनते हुआ भगवान बुद्ध को बड़ा परेशान करता था, तर्क करता था। कोई बात कहे उसी में से तर्क निकालते, कोई बात कहे उसमें से तर्क निकालते, कोई बात कहे उसमें से तर्क निकालते। तो भगवान बुद्ध ने कहा, ऐ मालूक्य, मान लो किसी आदमी को किसी ने तीर मार दिया और तीर चुभ गया हो, तो क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए? उस तीर को निकाल देना चाहिए, पट्टी बांध देनी चाहिए, दवा लगा देनी चाहिए, दर्द की गोली देनी चाहिए ताकि वो घाव ठीक हो जाए, यही तो है। लेकिन नहीं, जिस आदमी को तीर लगा है वो कह रहा है, नहीं नहीं तीर मत निकालो, मुझे पहले ये बताओ ये तीर किसने चलाया है, उसका नाम क्या है, उसकी जात क्या है, उसका गोत्र क्या है, अरे हमको ये बताओ वो काला था या गोरा था, कितना लंबा था, उम्र कितनी थी, कहाँ का रहने वाला था, और ये जो तीर चलाया था ये तीर में लोहा कहाँ से लाया था, लोहार के यहाँ से बनाया होगा, उसमें जहर डाला होगा, तो ये कहाँ से लेकर आया ये बताओ, और कितनी दूरी से चलाया था ये बताओ। तो अगर उसकी सभी सवालों का जवाब दिया जाए तो क्या ठीक रहेगा? भगवान बुद्ध कहते हैं, अभी अभिष्ट है कि तीर चुभा है, उस तीर को निकालना ही डॉक्टर का फर्ज है, न कि उसके बारे में किताब पढ़ना, वेद और शास्त्रों के बारे में बताना, ये करना वो करना, ये ज्यादा जरूरी नहीं है। जरूरी है उसके दुखों को दूर करना। इसलिए बुद्ध का धर्म दुखों को दूर करने के लिए, भगवान बुद्ध का धर्म हम अपनी पीड़ा को कैसे शांत करें, हम हमारा जो दुख है, दुख का कारण है, दुख से बचने का उपाय है, उससे हम निजात कैसे पाएं। दुख से बचने का धर्म अगर है तो बुद्ध का धर्म है, और दुख को ढोने का धर्म अगर कहो तो दुनिया में बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं,